अभिलाषा के साथ भगवान की इस मंगलमय कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप समस्त महानुभावों से निवेदन है कि आप लोग उस कथा मंडप में उधार करके अपने जीवन को भी धन्य बनाएं और साक्षात भगवान का भी दर्शन आप लोग प्राप्त करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायण अच्युतम केशवम राम नारायण दामोदरम वासुदेवम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम
जय
नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नौमित्यते प्रभुसे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिप्रेक्षले सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे ध्येयं सदा परिभवग्नयभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्करी सुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयाय वचसा यदगाधरं माया मृगमदयितयक्षित मन्मधावते वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हस्ते क्षमालाय हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यनमस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि।
प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुं साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जे सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कारिवर बदना करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराति शुभ गुण सदन बुद्धिराति शुभ गुण सदन। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। देव दुर्लभ भगवान की इस मंगलमय कथा का आप श्रवण कर रहे हैं और कहने और सुनने वाला भी वही है। जैसा कि ध्रुव जी ने दिव्य प्रार्थना की थी भगवान को कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधामम् अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अंदर प्राण के रूप में भी, संपूर्ण शरीर के अंदर शक्तियों के रूप में भी जो सुप्त है वाणी, बालक होता तो कहाँ बोलता है, वो बोलने की शक्ति कौन देता है? वही स्वयं परमात्मा अंतःकरण में बैठ करके इस भगवान की मंगलमयी कथा का संपादन करते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित या यदुमनुसृणोमि श्रावयद वा मुरारे चरितममृत कृत वर्णितं व्यासपुत्रैः। स्वयं भगवान की वाणी या यदुमनुसृणोमि श्रावयद वा मुरारे चरितममृत कृत वर्णितं व्यासपुत्रैः जगदग विदलम तद भक्ति सत्कर्णपूरम् भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधामम्। भगवान स्वयं कहते हैं इस मेरी मंगलमयी जो कथा है, भागवत जो मेरा स्वयं का स्वरूप है, जो सुनाता है उसको भी और जो श्रवण करता है उसको भी समान रूप से फल की प्राप्ति। ऐसा नहीं कि मैं मंच पर बैठकर वाचन कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा पुण्य मिले, आपको नहीं, बराबर का फल मिलता है। या यदुमनुसृणोमि श्रावय, जो सुनाता है उसको भी फल और जो श्रवण करता है उसको भी उतना ही फल। कोई भेद नहीं, अभेद परमात्मनि, परमात्मा के यहाँ परमात्मा के किसी विधान में भेद नहीं रहता है, भेद तो जीव के अंदर रहता है। या यदुमनुसृणोमि श्रावयद वा मुरारे, क्या चरितममृत कृतैः, मेरी कृति में मेरी कथा रूपी जो चरित्र है, लेकिन किसके द्वारा? बहुत से लोगों मैत्रेय ऋषि भी सुना रहे हैं, सनकादिक ऋषि भी सुना रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? चरितममृत कृते वर्णितं व्यासपुत्रैः, जो व्यास पुत्र सुखदेव जी द्वारा कथित भागवत महापुराण है, जो स्वयं साक्षात सुखदेव जी ने अजस्र वाणी से इस गंगा की ज्ञान यज्ञ की धारा को बहाया है। ममृत करते वर्णितम व्यासपुत्रैः, इसका प्रभाव क्या है? वर्णितम व्यासपुत्रैः जगदग विदलम, अग कहते हैं पाप, जगत में जितने भी पाप हैं, अग केवल पाप नहीं, दल सहित जिसके साथ जितने भी पाप के संगी साथी हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जितने भी हैं, अपने दल के समेत भी आ जाए तो भी वह कुछ भी कर नहीं सकता है। जगदग विदलम तद भक्ति सत्कर्णपूरैः, और पापों को नष्ट करके भागवत महापुराण का श्रवण मात्र से। इसीलिए तो सुखदेव जी बार बार कहते हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कर्मसापहम्, सारे कर्मस को धो डालता है।
किसी पाप में इतना सामर्थ्य नहीं को भगवान की मंगलमय कथा के सामने टिका रह सके। कितना अंधकार में कमरा हो, अगर उसमें 1000 वाट का बल्ब जला दिया जाए तो अंधेरे में सामर्थ्य नहीं है कि वो टिका रह सके। रात्रि कितनी भी घनी है लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि भगवान भास्कर के 1 किरण निकलते ही वो ठहर सके। उसी प्रकार से इस भागवत शास्त्र के सामने कोई भी पाप ठहर नहीं सकता। विश्वास करो, मानना पड़ेगा। जगदग विदलम तद भक्ति सतकर्ण पूरम। तो कसमल जितने भी पाप तो दूर करेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा लाभ सुगम लाभ है भाई। इस कलयुग में हम तो समझ रहे हैं कि भगवत कार्य के किसी भी उपक्रम में इतनी सहजता नहीं है, इतनी सरलता नहीं है। दर्शन भी करने जाना को चल करके जाना पड़ेगा, उपक्रम करना पड़ेगा, धक्का मुक्की खाना पड़ेगा, मन बिगड़ जाएगा, मन बिगड़ जाएगा। होता आवेग भी आ जाए, क्रोध भी आ जाए, नाना प्रकार के दुर्भाव भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, क्या सुंदर विधान है। श्रवण एवं मंगलम तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो यद मनु शृणोमि श्रावयद वा मुरारे चरितमृत कीर्तेरे वर्णितम व्यास पुत्रैः जगदग विदलम तद भक्ति सत्कर्ण पूरम। पाप तो नष्ट हो गए, भगवान भागवत के माध्यम से भक्त का संसार हृदय में हो जाएगा। सदभक्ति पूर्ण इन कर्ण कोरों के माध्यम से जैसे सुनते हैं भक्ति हृदय में प्रवेश कर जाती है। जगदग विदलम तद भक्ति सत्कर्ण पूरम भगवती कृत चित्तो। जो चित्त है धीरे 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 सुनते सुनते अगर आपके श्रवण के श्रवणम एवं वकील साहब इतने रसिक हो गए कि जगत गंज से वकील है, वरिष्ठ एडवोकेट है, लेकिन सब कुछ छोड़ करके पी कर उन्मत्त है। बहवय विहंगा भिक्षु चरणाम चरण यदनुचरित लीला, ऐसा भगवान की लीला है। एक बूंद अंदर पड़ गया, एक बूंद। सुखदेव जी कहते ज्यादा की बात नहीं करते, जब क्षणार्धम क्षेमार्थम कहते हैं उसके साथ ये भी कहते हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। विप्रुट मन एक बूंद पड़ जाए तो भी जगदग विदलम तद भक्ति सत्कर्ण पूरम भगवती कृत चित्तो। वो जीव भगवान को चाहने लगता है और फिर इस लोक में तो आनंद लेता ही लेता है और अंत क्षण में भगवान उसके सामने रहते हैं। जगदग विदलम तद भक्ति सत्कर्ण पूरई भगवती कृत चित्तो याति तत्क्षेम धाम। और अंत समय में भगवान के लोक में रिजर्वेशन हो जाता है, भगवान के लोक में जाता है, भटकता संसार में नहीं है। ऐसी मंगलमयी कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं सूत जी कहते हैं प्राणवित है सौनक ऋषियों, जिस समय महाराज परिचित मृमाण होकर के सुखदेव जी के सामने विराजमान थे, कथा का श्रवण करते थे महाराज परिचित नेत्रों से उसकी धारा बहती थी और कथा अभी प्रारंभ भी नहीं हुई थी तब तक एक अद्भुत घटना घटित हुई जिस स्वयं हम लोग प्रत्यक्षदर्शी, क्योंकि मैं भी वहां उपस्थित था जब महाराज परिचित मृमाण होकर के गंगा के पावन तट पर सुखदेव जी द्वारा कथित इस भागवत पुराण को सुनने की चेष्टा कर रहे थे। सारे देवता मिलकर के अमृत कलश लेकर के आए हुए हैं, अमृत कुंभ लेकर के आए हुए हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन साहस करके सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं देवता लोग, नमन करते हुए कहते हैं महाराज ये राजा तो मृमाण चक्रवर्ती सम्राट है, मृत्युलोक का निवासी है महाराज। इसको तो राज्य चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए। हम लोग अमृत कलश लेकर के आए हैं, राजा को अमृत पान करा दो प्रभु। हे सुखदेव जी महाराज, ये भागवत की कथा हमें आप दे दें, हमें सुना दें। सुखदेव जी ने पूछा है राजन अमृत पान करोगे? सुखदेव जी ने कहा प्रभु अब
अब जीवन में कोई कामना नहीं। बड़े बड़े लोग जिन्होंने अमृत भी पान किया, अमृत प्राप्त करने की चेष्टा की, वो भी संसार में रहे नहीं। आप जैसे महापुरुष जो एक गोदोहर मात्र एक गाय दुहे जितनी दुही जाती है उतने समय तक संसार में ठहरते हैं। आप जैसे महापुरुष मेरे सामने हैं तो मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है। प्रभु मुझे भागवत की मंगलमय कथा को सुनाइए, मुझे अमृत नहीं चाहिए। संसार के भोगों को तो पहले ही मैंने त्याग दिया है। सांसारिक होने के कारण ही मेरे द्वारा इतना अनर्थ हुआ। सुखदेव जी मग्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, फिर देवताओं का उपहास करते हैं। अरे देवताओं मूर्ख, तुम लोग रास रंग में रहने वाले, तुम लोग पात्र नहीं हो। जिस कथा को हम लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं देवताओं तुम लोग उसके पात्र नहीं हो। और तुलना तुमने कर दिया भागवत शास्त्र से और अमृत की तुलना कर दिया। अरे को कथा को सुधा लोके को पाच को मणिर्महान। अरे काय तुच्छ अमृत जिसके लिए तुम लोगों ने इतना उपक्रम किया है, और कहा ये भगवान की मंगलमयी कथा रूपी अमृत, भागवत की मंगलमयी कथा। बस एक बात समुद्र हो जाता है कहने की अब इस समय मेरे पास समय नहीं है। ये क्या है? को मणिर्महान, तेरा अमृत तो कांच है और कांच के बदले तू मणि लेने आया है। इस मणि के द्वारा तो साधारण मणि नहीं है ना। चिंता मणि लोक शुद्धम सुरुद्रुम स्वर्ग संपदाम। अरे चिंतामणि भी सांसारिक मिल जाए तो क्या कर सकता है? लोक के संसार के सुख दे सकता है। कल्पवृक्ष मिल जाए तो भी स्वर्गीय संपदा दे सकता है, लेकिन भगवान से नहीं मिला सकता है। लेकिन ये मणि जिसको मिल जाए, कौन सी मणि? गोस्वामी जी भी संकेत करते हैं, राम भगति मणि उर्वस जाके, 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 दुख लवले सपने उतारे, सपने उतारे, परम प्रकाश रूप दिन राति, 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 नहीं कछु चाहिए दिया धृत बाती, नहीं कछु चाहिए दिया धृत बाती। अरे ज्ञान को लोग सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन ज्ञान भी तो एक दीपक है, और दीपक के लिए तो तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, उपक्रम चाहिए, तो भी बुझ जाने का भय बना रहता है। बड़े बड़े ऋषि लोग आए, परम तपस्या किया, उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन क्षण मात्र में वो ज्ञान स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा ये निश्चित नहीं है। सौभरी ऋषि कथा भागवत में स्वयं आती है। संसार से मुक्त होकर के जल के अंदर जाकर तपस्या करे, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया जल के अंदर, कि संसार की माया मुझे लिपट न जाए, वासनाएं मुझे घेर न लें। लेकिन तपस्या के बाद नेत्र खोला, मछलियों की केवल क्रीड़ा देख करके, जल क्रीड़ा देख करके, विषय वासना देख करके जब बाहर आए तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। इतना ज्ञान था, इतनी तपस्या। लेकिन वरदान क्या मांगा? प्रभु मुझे संतान चाहिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। तो ज्ञान स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा ये निश्चित नहीं है। लेकिन भक्ति रूपी जो मणि जिसको प्राप्त हो जाती भागवत शास्त्र के द्वारा, फिर उसके जीवन में फिर कुछ चाहिए नहीं।
वो तो परम प्रकाशित स्वयं हो जाता है, जिसको स्पर्श कर देता है वो भी प्रकाशित हो जाता है। संपत्तियां तो अपने आप आती है भाई, वो तो उसको बुलाने प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति में उन्मत्त है उसके लिए संसार के भौतिक सुख कोई माने नहीं रखते, इसलिए देवताओं तुम इसके पात्र नहीं हो। क्वाच क्वा मणिर महान ब्रह्मरा तो विचार यही है। इस बात का विचार करके महाराज सुखदेव जी ने तदा देवांजहास, उन देवताओं को भी उपहास किया उनका। प्रकृति नहीं हुए, सुखदेव जी तो शांत गंभीर धीर हैं, अपने आप में आत्माराम किसी का मानापमान नहीं करते। लेकिन इस विषय पर कैसी स्थिति नहीं होगी, कभी किसी ने मुस्कुराते हुए सुखदेव जी को नहीं देखा, वर्णन नहीं आता। लेकिन नहीं, भागवत का इतना भरा हुआ पठन भागवत में सुने रोम रोम से भागवत प्रस्फुटित होता रहता है। इसलिए भगवान कहते व्यास पुत्र ही, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी द्वारा कथित है, उस भागवत की कथा को सुनने से ऐसा लाभ होता है। अरे देवताओं, अब तुमको भागवती बता दूं मैं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। हे राजन परीक्षित, देखो अब वो भागवत में मैं सुना रहा हूं जो सुराणामपि दुर्लभम, देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा सूत जी कहते, हे सौनक ऋषियों, उस सभा के मध्य हम सब लोग बैठे हैं। लेकिन जो जीव देह और गेह में पड़ा हुआ है, आत्मदेव की तरह कर्म तो सारा करता है, लेकिन भगवत मार्ग का उपक्रम नहीं करता है। किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो, किस प्रकार से मुझे भगवान मिले, इसका उपक्रम नहीं करता है। संतान की चिंता करता है, घर की चिंता करता है, गृह की चिंता करता है, वो कुछ रहने वाला नहीं है। एक दिन आएगा कि अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। संसार में जो भी आया है, बड़े बड़े लोग चले गए, उसी पंथ पर उसी मार्ग पर हम भी जाने वाले हैं। थोड़ा समय मिल गया है, और थोड़े समय में काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, इससे त्रास से, मृत्यु के पास से, पाप के पास से मुक्त होने का और कोई मार्ग नहीं, निकल चुका है। आप बाहर नहीं निकल सकते। जो 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, वो 30 साल में कभी वापस मर जाएंगे तो भी वापस नहीं होगा ना। काल ने निकल चुका है, ग्रास बना चुका है। कालग्रास मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, बचने का एकमात्र उपाय है केवल श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ये भागवत शास्त्र आपको हमारी रक्षा कर सकता है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण माने सुखदेव जी द्वारा जो कथित भागवत है, उसी के द्वारा आप इसका पान करके इन सारे पापों से आप बच सकते हैं। आत्मदेव ने फल ला करके अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली माने बुद्धि, और बुद्धि ठीक ठीक निर्णय करती नहीं है। संकल्प विकल्पात्मक मन संकल्प विकल्प करता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा हो ऐसा हो, निर्णय कर नहीं पाता बुद्धि। और आत्मदेव भी जो जीव के प्रतीक है, आत्म माने स्वयं, मैं, हम, आप सब आत्मदेव हैं। धुंधली को ले आकर के फल दिया बड़े प्रेम से। देखो महात्मा ने हमें फल दिया है, इसको खाने से नियम पूर्वक रहना, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ने फल ले लिया, घर के अंदर अंदर के विचार करने लगी, कदाचित मैं फल खा लिया, मुझे गर्व हो गया तो खाने पीने में बड़ी परेशानी होगी, चलने फिरने में भी बहुत दिक्कतें होंगी, और कदाचित कोई चोर डाकू अगर गांव में चला आया तो भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा सारा गहना पैसा 100 रुपया सब रखा घर में, हम भाग करके कहाँ जाएंगे। अरे ये सब भी बात छोड़ दो, तो बच्चे को पालने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, क्या करना चाहिए। अपनी बहन को बुला लाई, विचार विमर्श करने लगी। देखो हमारे पति ने दिया ऐसा
फल पुत्र हो जाएगा, बड़ा कष्ट होगा। क्या करना चाहिए? कहा इस फल को खिला दो गाय को। अरे कहीं पूछेंगे फिर क्या मैं कहूँगी? कहा चिंता मत करो, मुझे भी गर्व है, बच्चा होने वाला है मुझको भी, तुम मेरे साथ मेरे घर चल चलना और मेरे पति को पैसा रुपया कुछ दे देना पड़े आप, और जो पुत्र होगा मैं तुमको दे दूंगी, तुम्हारा भी काम बन जाएगा और हमारे पति धन दे करके वो भी लोभी, जैसी धुंधली वैसी उसकी बन। हाँ हाँ बहुत अच्छा तुम कर, काफी धन दे दिया। आत्मदेव तो भिक्षा मांग मांग करके इकट्ठा किया था, अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपने बहन को दे दिया। और आत्मदेव से बोली देखिए हम तो घर में अकेले हैं, अब पुत्र होगा तो बड़ी परेशानी होगी, मैं अपने बहन के घर जा रही हूँ। और उस फल को ले जा करके जो आत्मदेव ने जो गाय लाए थे, जो प्राय बांझ हुआ करती थी, उस गाय को खिला दिया। कालक्रम बीतने लगा। 9 महीने के बाद उस धुंधली को मन उसकी बहन को पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न हुआ तो धुंधली ने समाचार भिजवाया आत्मदेव से, बड़ी प्रसन्नता की बात है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव तो निहाल हो गए, धन्य हो महापुरुष महात्मा ने, जो 7 जन्मों में मेरे को पुत्र नहीं था, संत की कृपा से मुझे पुत्र की रत्न की प्राप्ति हो गई। बड़े प्रसन्न हो गए, सब गांव में मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई। आत्मदेव ने कहा भाई उसका नामकरण मैं भगवान के नाम पर करूंगा। धुंधली नहीं नहीं नहीं, आपके नाम पर नहीं रहेगा, मेरा पुत्र मैं नामकरण करूंगा। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम मां हो। तो उसका नाम क्या रखा? धुंधली ने धुंधकारी नाम कहो, धुंधकारी नाम रख दिया। अब जो धुंधकारी नाम रख दिया तो जथा नाम तथा गुण। और इधर 3 महीने के बाद ही जो आत्मदेव की गाय थी उसको भी एक दिव्य बछड़ा पैदा हुआ। बछड़ा कैसा? साधारण नहीं था, पूरा शरीर तो मनुष्य का शरीर था उसका, तो कान उसका गाय के कान के समान थे। ऐसा लक्षण देख करके आत्मदेव ने उस बछड़े का भी नाम गोकर्ण रख दिया। बोले श्री गोकर्ण भगवान की जय। धीरे धीरे दोनों लोग बढ़ने लगे। स्थिति क्या आई? दोनों जब बड़े हो गए तो दोनों के लक्षण भी प्रकट होने लगे। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, वो गोकर्ण तो बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी हुआ। भगवत प्रसाद था भाई, संत का प्रसाद था। 5 वर्ष की अवस्था में वैराग्य उत्पन्न हो गया। संत लोग आए, उनकी टोलियों में चला गया तीर्थ यात्रा में। और जो धुंधकारी गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान खल, बहुत बड़ा खल हुआ। उसकी दिनचर्या ही ऐसी है। ऐसे जहां भी लोग मिलते हैं इस लक्षण के, समझ लो वो धुंधकारी। ऐसा लक्षण उसका, स्नान शौच क्रियाहीन, कई कई दिन तक स्नान नहीं करता। दत्तमन मंजन की तो बात ही छोड़ दी। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी, वेद पाठी ब्राह्मण है आत्मदेव जी, और धुंधकारी मदिरा का पान करता है, मित्रों की टोलियों में जाकर मांसाहारी करता, दुर्भक्षी। और आत्मदेव समझाने का प्रयास करते हैं तो मानता नहीं वो धुंधकारी। दुर्भक्षी क्रोधवर्धिन, कोई ज्ञान की बात कर दे तो प्रचंड क्रोध है। क्रोध इतना है कि किसी अगल बगल वाले को समझाते उसको, भाई तुम आत्मदेव के लड़के हो, रात में जाकर उनके खलिहान आग लगा देता। बच्चों के साथ खेलता रहता, खेलते खेलते अब देखता कि मैं पराजित हो रहा हूं तो जबरदस्ती पकड़ कर उसको कुएं में डाल देता। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी, दुर्भक्षी था, जो क्रोध वर्धन करने वाला था, क्रोधी था, प्रचंड क्रोधी था,
दुष्परिग्रह करता च स्वहस्ते न भोजनम, बुरी बुरी चीजों का संग्रह करने लगा। मुर्दे के साथ भी अन्न बैठकर ग्रहण कर लेता, मुर्दे का अन्न भी ग्रहण कर लेता। जहां पर गायत्री जप हो रहा था, होम हो रहा था, अग्नि चल रही थी, प्रज्वलित हो रही थी, आत्मदेव अत्यंत दुखी। जितना जो कुछ भी कमाया था सब स्वाहा कर दिया। आत्मदेव अत्यंत दुखी हो गए। ओ, ठीक कहा था महात्मा ने कि कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र अत्यंत दुखद होता है संसार में। और आज स्थितियां भी ऐसी, 80% माता पिता लोग धन से अन्य चीजों से दुखी नहीं, संतान पक्ष से दुखी है। ऐसी संतान जिसको हो जाएगी उसका जीवन तो दुखमय होगा ही होगा। आत्मदेव का ज्ञान लुप्त हो गया। विचार करने लगे ऐसा पुत्र नहीं होता तो अच्छा रहता। दिन भर गायब रहता, कई शिकारी कुत्तों को पाल लिया, जंगलों में जाकर शिकार करता, मांसाहार करता, मदिरा पान करता। यह स्थिति देख करके आत्मदेव जी जीवित है, मृत अवस्था में हो गए। बिस्तर पकड़ लिया, प्राण निकलने वाला है। ऐसे समय में उनको अपने पुत्र गोकर्ण का स्मरण हुआ। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस तरह से जीवन बीतेगा। और गोकर्ण जी का जब स्मरण किया, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, उनका भी मन उच्चाटन हुआ। क्योंकि यद्यपि योग मार्ग को ग्रहण कर लिया था, संन्यास मार्ग को ग्रहण कर लिया था, लेकिन माता पिता के प्रति अत्यंत प्रेम था उनका। तीर्थ यात्रा करते करते मन घर की ओर हुआ है और घर की ओर चल पड़े हैं। आत्मदेव जी के पास आए, देखा पिताजी हमारे सामने इस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जीवित ही मृत्यु अवस्था को की तरह हो गए। ऐसा देख करके आत्मदेव ने गोकर्ण को देखा ही नेत्रों से आंसू फूट पड़े हैं। समझाया गोकर्ण जी, पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं, सारी बातें बताई हैं और कहा आपके चिंता का कोई कारण नहीं है। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुत कस्य धनम कस्य किंचित। धन कैसा, पुत्र कैसा, कोई कष्ट देने वाला नहीं है। न आपको पुत्र का कष्ट दे रहा है, न धन कष्ट दे रहा है पिताजी। पुत्र रूपी विमोहक, जो इसके प्रति आसक्ति है, वो है, वही आपको कष्ट दे रहा है। ऐसा कह करके दिव्य 8 सूत्रों में उपदेश दिया है गोकर्ण जी ने, जिसको भागवत में गोकर्ण गीता कहते हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। हम अभी आगे कथा का प्रवाह आगे बढ़ रहा है। बहुत ही विधि मंगल कथाएं हैं। कितनी कथाएं कहूँ, 1 महीने भी कह दूं तो भी कथा विश्राम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी ये महात्मा कथाएं, हम स्कंदों की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ दिव्य रूप से सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को मंगल में कथा सुना रहे हैं। 1 मिनट तक भगवान का नाम संकीर्तन, फिर भगवान की कथा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे